कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कभी पूछा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो मुझे भी पता चला है जी कि हमारे बड़े जो है ना वो हिंदुस्तान से थे। अच्छा। और देखिए ये मोहब्बत क्यों है मुझे अब समझ आई है। तो हमारे बड़े सारे हमारे दादे-परदादे हिंदुस्तान से थे, नाना-नानी भी हिंदुस्तान से थे। अच्छा, कौन-सी अच्छा, जगह कोई वो आइडिया है? जगह के लिए जो है ना मैं आपको बताता हूँ। और कोई उधर अगर कोई रहता है, तो मुझे प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आज वो जगह मौजूद है, ठीक उधर है। वो घर मौजूद है। मुझे मेरे बड़ों ने स्पेशल लिख के ये चीज़ दी है। तो इसका नाम है जी तहसील। हमारे बड़े ये बताते थे दादे-परदादे कि हम लोग अपने घरों से ना साइकिल पे निकलते थे और आधे घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाते थे। ठीक हो तो गया। मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि दिल्ली से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जो है ना, हाँ, हाँ। ये उनकी रिहाइश। एक अवैसी वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म जो 8 साल से वज़ीर-ए-आज़म है हाँ, इंडिया का, और क्लास जिसने इंडिया को बना दिया, हाँ। उसको सरेआम खड़ा होके बातें करता है। और मैं सब्र का जो है ना अवार्ड देना चाहूँगा मोदी साहब को हुँ। कि क्या सब्र है उस पर्सन में यार, क्या लेकिन सब्र है उस उन्होंने इंसान में। अवार्ड दे दिया अवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंट का जो है ना अवार्ड है वो उन्हें अवैसी अब साहब को ये देखिए, ये आपको पता है, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है। मैं इंडियन आर्मी चीफ की बात करूँगा, ठीक खुल है। के बात नहीं करता, मुख्तसर सी कोई बात आपको समझाता हूँ। इंडियन आर्मी चीफ का मैं घर देख रहा था। हाँ, हाँ। एक नॉर्मल सा घर नहीं होता जिसे आप बहुत आलीशान भी नहीं कह सकते और बहुत बुरा सा भी नहीं कह सकते। नॉर्मल सा घर। नॉर्मल घर जिसे आप कह जी, सकते हो। आर्मी चीफ, 150 करोड़ आबादी का जो आर्मी चीफ है उसका घर, एक नॉर्मल सा घर है, नॉर्मल सी सैलरी और नॉर्मल सी गाड़ी, इंडियन मेड इन इंडिया के नाम से जो गाड़ी जो इनकी वो एक होती है बढ़िया। गाड़ी, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। जो ठीक है। जो जो वहाँ पे यार नॉर्मली मैंने जो सर्च किया टैक्सी के तौर पे भी यूज़ होती जी है और सर, वही है जी सर। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अदारे हैं, जो हमारे उनके नाम एस्टेब्लिशमेंट पे तो हैं। एक प्रॉपर गाड़ी मशहूर है वीगो डाला, ब्लैक डाला। अल्लाह। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम देखेंगे कि भाई पाकिस्तान के एक बड़े ही अच्छे नागरिक हैं आबिद अली जी, जिनको आप अक्सर ही भारतीय मीडिया के चैनलों पर भी देखते रहते होंगे। दोस्तों ये जो शख्स हैं भाई, ये मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े उनके प्रशंसक हैं, उनके शुभचिंतक हैं। और मोदी साहब के ही नहीं, ये तो भारत के भी शुभचिंतक हैं, बड़े ही प्रशंसक हैं। और इनकी एक ख्वाहिश है कि ये एक बार जीते जी मोदी साहब से मिलना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि भारत में पहले इनके जो है बड़े बुज़ुर्ग रहते थे। जिस घर में वो रहते थे, जिन गलियों में उनका बचपन बीता, वो उनको फिर से देखना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं ये जो हमारे दोनों देशों की निकम्मी सरकारें हैं, इनकी वजह से उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कभी भारत आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। और दोस्तों उन्होंने और क्या-क्या अच्छी बुरी बातें कही भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में। आइए पहले हम इस पूरी वीडियो में देख लेते हैं और इस वीडियो के आखिर में हम इस मुद्दे पर अपने पूरे विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इस वीडियो को। आज मैं मौजूद हूँ आबिद अली के साथ जो कि पूरा यूट्यूबर्स की बात करें, मीडिया की बात करें, इनके पीछे-पीछे है लेकिन अपने बिल्कुल। बिज़नेस में मसरूफ़ रहते हैं। पर्सनल मसरूफ़ियत की वज़ह से वो किसी को इंटरव्यू इतना नहीं देते। हाँ, आज उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया है दिल की बात करने के लिए। क्या बात है। जानते हैं आबिद अली आज क्या दिल की बात करना चाहते हैं, कौन हाँ, से दुःख शेयर करना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं और टॉपिक क्या होगा वो भी गुफ्तगू के दौरान ही आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। एक्चुअली ज़ुहैब भाई आप लोगों को स्पेशल तकलीफ़ दी, बुलाया इस चीज़ की बड़ी माज़रत के साथ। मैं ये बात स्टार्ट होने से पहले बता दूं, कभी-कभी मुझे डर लगता है कि आबिद भाई जिस तरह की बातें करते हैं, कहीं हमारा चैनल ही ये बंद ना हो जाए हाँ, या फिर हाँ, हम ही बंद ना हो जाए, लेकिन सही फिर बात भी है। हम इनके पास आ जाते हैं। देखिए हाँ, सच बोलता हूँ, अगर आप सच से डरते हो तो फिर ना चलाओ यार सच को। नहीं, हाँ, जब तक चला सके ज़रूर चलाएँगे। बिल्कुल। बताएँ आज बुलाया क्यों है? कौन-सी गुफ्तगू करनी है? टॉपिक-शॉपिक क्या है? वो सब आपने ही बताना है। देखिए आज दिल बड़ा तकलीफ़ में था और बैठे हुए ना अपने पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ होती है यार, और किस चीज़ के लिए होती है। हाँ, देखिए जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारा जीना मरना है, अगर हम उससे ही प्यार नहीं करेंगे, उसे सही करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हमारा पाकिस्तानी होने का फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब होता ये है कि मैं बैठे हुए बड़ी तकलीफ़ से ये चीज़ें सोच रहा था कि यार हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं सही बात है। और पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए। देखिए, अब पूरी दुनिया में हम लोग इकोनॉमी वाइज़ सबसे नीचे आ रहे हैं। हाँ, मतलब कल्चर वाइज़ हमारा कल्चर भी कोई इतना अच्छा नहीं रह गया। जो पढ़े-लिखे लोग थे वो बेचारे सारे आउट हो गए हैं। बिल्कुल। जो इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े-लिखे लोग थे ना, वो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान हाँ से जी, बाहर जाते जा बाहर रहे चले तकरीबन गए। 8 लाख के करीब लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। तो फ्यूचर क्या नज़र आ अरे रहा है इस बाप रे! पाकिस्तान का हैं। ठीक हो कि गया। जब इधर से जीनियस माइंड, दिमाग, ऐसा पढ़ा-लिखा दिमाग आपको छोड़ के चला जाएगा, तो पीछे इन बच्चों को कौन सँभालेगा? इन बच्चों को कौन पढ़ाई कराएगा? ऐसे ही है। कौन इन्हें तालीम देगा? कौन इन्हें डॉक्टर बनाएगा? कैसे ये बच्चे ऊपर जाएँगे? हाँ, तो हमने जनरेशन के बारे में भी सोचना है। सही अभी बात है। हम लोगों ने अपना ज़हन शुरू से ये बनाया कि इंडिया से जंग करनी है। ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन है, जो मीडिया में दिखाता है, जो
अक्सर मैं अपने हर इंटरव्यू में ये चीजें कह चुका हुआ हूँ कि इलेक्शन में खास तौर पे जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो पॉलिटिशियन यूज करते हैं, नारे लगते हैं इंडिया का जो यार है वो गद्दार। आप हाँ। यकीन कीजिए कि मैं अभी रिसेंटली टीवी में, हमारे पाकिस्तानी टीवी में मैं देख रहा था और मैं हिल गया हूँ देख के। उसमें इमरान खान साहब की टीम है, मतलब जो भी उनका चल रहा है सिलसिला, हाँ। हम तो सियासत में आपको पता है इतना नहीं घुसते, तो वो लोग नारे पता है क्या लगा रहे हैं, मैं हिल गया हूँ यार सुन के। वो कह रहे हैं जी कि हमें आजादी चाहिए, हमने आजाद होना है। किससे? मतलब 1947 में जो नारे लगते थे ना आजादी के, वो नारे जी, वो नारे आज लग रहे हैं यार। तो हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे हुक्मरान हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ। यही तो बात है। इधर लाहौर में आज 2023 में नारा लग रहा है, लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। जी सर, ठीक है, ये नारा, और हम बात करते हैं कश्मीर की आजादी की, जबकि हाँ। खुद हम नहीं आजाद। ये नारा इसलिए लग रहा है ना। जी देखिए, कश्मीर की आज़ादी जो है ना, कश्मीर का एक बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा और वाकई आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो कश्मीर बिल्कुल। पे मुझे ना बुलवाएं आप लोग, तो मुझे इस तरफ ही रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इंडियन कल्चर से, इंडियन लोगों से प्यार करता हूँ। वज़ीर आज़म जो इंडिया के हैं क्या उनसे बात है। प्यार करता हूँ। वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं है वज़ीर आज़म साहब, हाँ। या मेरी फैमिली में से तो नहीं है, सिर्फ उनकी इंसानियत की वजह से रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, गरीबों के लिए अच्छा सोचते हैं, और मुसलमानों को उन्होंने आज़ाद दनाते हुए छोड़ा हुआ है। सही बात अभी है। कोई मीडिया, ये बताया सर जाता मैं अभी आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। अभी हमारा मीडिया हमें जो बता रहा होता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो गया, मुसलमानों को पकड़ लिया, हाँ। उन्हें मार दिया, ये उन पे गलत है, जुल्म हो झूठ है। गया, उन पे लाठीचार्ज हो गया, उन पे शेलिंग हो गई, मतलब स्टोरी सुनने को मिलती है हमें। अभी आप इंडिया में देखें, मैंने रिसेंटली रात को ही देखा है, मैं इतना जानता नहीं उन लोगों को, हाँ। ना मैं इतना मीडिया यूज करता हूँ, ना हमारे टीवी में इंडियन चैनल आते हैं, तो हमें क्या पता हो इंडिया में क्या हो रहा है। हाँ। तो उनके जो वैसी साहब हैं, उनके कोई असदुद्दीन अवैसी। हाँ, हाँ जी, है, वैसी है। साहब, और इनके एक भाई भी हैं, वो तो देखने में डॉन लगते हैं, यकीन माने। क्या बात है। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वैसी साहब के मैंने काफी इंटरव्यू सुने। वो एक लैला नहीं होती, लैला, वो इंडिया की एक लैला है अवैसी साहब। और लैला कौन सी, वो इंतशारी लैला नहीं जो होती, वो वाली लैला है वो। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं वैसी साहब, उन्होंने मुसलमानों, देखिए जब मेजोरिटी होती है ना किसी जगह पे, तो उनमें कोई इंतशारी भी होते हैं जो उनके नाम पे वोट लेते हैं, उनके नाम पे पैसा कमाते हैं, यानी कि मुसलमानों के नाम पे। हाँ। यार मैं इंडियन मुसलमानों से कहता हूँ कि आप लोग मुसलमान हो, आप लोग कुरान पाक पढ़ते हो, आपको कुरान पाक की तालीमात का पता होना चाहिए कि कुरान पाक क्या कह रहा है, हमारा दीन क्या कहता है और हम किस तरफ जा रहे हैं। हाँ। हमारे दीन में हुक्मरान की बड़ी रिस्पेक्ट है, जो वक्त का हाकिम होता है ना, उसकी बड़ी ऑनर और बड़ी रिस्पेक्ट है, और उसकी बड़ी चीजें ऐसी हैं जो मान लेनी चाहिए। अभी देखिए वो बंदा वैसी साहब दनाते हुए मोदी को उसने रोल के रख दिया यार। बिल्कुल। ऐसा सा लफ्ज उसने बोला है कि मैं तो मोदी से प्यार करता हूँ, मुझे तो शेम फील हुई है। तो आम इंडियन को शेम फील क्यों नहीं हुई कि वो ऐसी ऐसी बातें, और फिर वो जीतता भी है, वो हाँ। पार्लियामेंट में आता भी है, और आप कहते हो कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। उसके अंदर सोचने ये वाली आता है बात है। ना, देखें आप मैसेज शायद ये देना चाह रहे हैं कि भाई वहाँ पे वो मुसलमान आजाद हैं, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं वो उनके इंटरनल मैटर्स हैं। मैं देखिए जहाँ पे देखिए जी, मैं मोदी साहब की नहीं, ग्रेटनेस की तारीफ करूंगा, वो सुनिएगा। आप करें, आपका क्यों हक है, करूंगा कि आपका हक एक है, लेकिन इंसान, आबिद भाई जिधर मैं ये फील करूंगा कि शायद वो उनका इंटरनल मैटर है कि अवैसी साहब सर जो सर वो बोले ठीक वो है, आप बात हमें तो उसके अंदर सुनिए, इंटरफेयर। सर मेरी अर्ज तो सुनिए। अब देखिए मैं इस चीज को लेके कह रहा हूँ, आप कहते हैं इंडियन मुसलमान महफूज नहीं है, वो आजाद नहीं है, खुल के बात नहीं कर सकता। हाँ। एक अवैसी वक्त का वजीर आजम जो 8 साल से वजीर आजम है इंडिया का, और क्लास जिसने इंडिया को बना दिया, उसको सरेआम खड़ा होके बातें करता है। और मैं सबर का जो है ना अवार्ड देना चाहूंगा मोदी साहब को, हाँ। कि क्या सबर है उस पर्सन में यार, क्या सबर है उस उन्होंने इंसान में। अवार्ड दे दिया अवैसी साहब को, बेस्ट पार्लियामेंट का जो है ना अवार्ड है वो उन्हें अवैसी अब साहब को, ये देखिए, क्या बात है। आपको पता है, मुझे इन चीजों का पता नहीं है। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड जो है उन्हें मिल गया है। और वो शख्स देखें जो पावर में है, हमारा दीन क्या कहता है कि सबसे अच्छा इंसान वो है कि जिसके हाथ में पावर हो और वो पावर को इस्तेमाल ना करे, हाँ। तो मोदी नाजायज साहब इस्तेमाल। नाजायज इस्तेमाल ना करे। तो मोदी साहब देखेंगे वो बंदा कैसे दनाता फिरता है और कैसे वो बातें करता है, मोदी को पता नहीं क्या क्या कुछ कहता है, और शरेआम। मोदी साहब ने कभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हाँ। वो आज भी वो अपने पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो भी है सारा कुछ है। तो मोदी को ग्रेड क्यों ना कहें फिर हम लोग, मोदी को क्लास क्यों ना कहें कि बिल्कुल। देखिए उसके हाथ में पावर है, उसने पावर इस्तेमाल नहीं की, उसके खिलाफ वो बोल रहा है, और उसके साथ उसने कोई ऐसा दुश्मनी वाला, कोई ऐसा जैसे हमारे यहाँ हो रहा है जमान पार्क अभी में। ये जो लोग गुजर रहे थे आपको आगे जाके बड़े हैरत से उन्होंने देखा है कि ये मोदी को क्लास क्या ये है। हमारी मार्केट के लोग थे, और इन लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया होगा कि इंडियन टॉपिक के ऊपर मुझे सख्ती से इस जगह पे मना है कि आपने इंडियन टॉपिक के ऊपर कोई इंटरव्यू नहीं देना, हद है। आपने कोई सवाल जवाब नहीं करना। अगर आपने करना है तो कोई फनी कर लो, कोई इस तरह का रमजान वो कर लो, मतलब ऐसा कर लो। गलत बात है। लेकिन भाईजान आप क्यों नहीं बाज आते? सर मैं क्यों डरूं? मुझे आप एक चीज मैंने गलत कहा है, आप लोग बता दीजिए।
मैं गलत कह रहा हूँ? कोई गलत, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ ना, अपने पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मेरे बच्चे इस मुल्क पे कुर्बान। इसे सही करने के ज़ुबैर भाई आप इस मुल्क को सही नहीं करना चाहते। मैं बिल्कुल चाहता आप हूँ। नहीं चाहते कि जिन लोगों की 20-20 लाख रुपए सैलरी है, आप इंडिया जाके देख लो यार। वो जिस बंदे को आप 20 लाख सैलरी देते हो ना, उसकी पोस्ट के मुताबिक, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हम्म, उसकी पोस्ट के मुताबिक आप 20 लाख रुपए सैलरी देते हो। मैं उस पे मीडिया पे देख रहा था, इंडिया में 70,000 रुपए सैलरी है यार उस बंदे की। क्या बात है। आपका गवर्नर जो है उसका स्टेट बैंक का, तो उसकी सैलरी तकरीबन 19 से 20 लाख रुपए है। इंडिया के स्टेट बैंक के गवर्नर की 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी है। तो वो लोग तरक्की क्यों ना करें? मुझे हम्म, बताएं ना फिर इसके आप। ऊपर मुझे कंफर्म नहीं है जो इन्होंने बोला है कि यहाँ के गवर्नर बैंक की 20 लाख है और वहाँ पे 2.5 लाख है। अगर आप वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ पे कमेंट करिएगा कितनी सैलरी है। पाकिस्तान से मैं है, सर्च इतनी है। करूंगा और उसके ऊपर मैं इंडियन आर्मी चीफ की बात करूंगा, ठीक है। खुल के बात नहीं करता, मुख्तसर सी कोई बात आपको समझाता हूँ। इंडियन आर्मी चीफ का मैं घर देख रहा था, हाँ, हाँ। एक नॉर्मल सा घर नहीं होता जिसे आप बहुत आलीशान भी नहीं कह सकते और बहुत बुरा सा भी नहीं कह सकते, नॉर्मल सा। नॉर्मल घर जिसे आप कह सकते हो। रहने लायक है। आर्मी चीफ, 150 करोड़ आबादी का जो आर्मी चीफ है, उसका घर एक नॉर्मल सा घर है, नॉर्मल सी सैलरी और नॉर्मल सी गाड़ी, इंडियन मेड इन इंडिया के नाम से जो गाड़ी, जो इनकी वो एक बनी होती है होती गाड़ी, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, हम्म, जो जो वहाँ पे नॉर्मली मैंने जो सर्च किया टैक्सी के तौर पे भी यूज होती जी है। और सर, बोलिए जी सर। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अदारे हैं, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट हैं, एक प्रॉपर गाड़ी मशहूर है, वीगो डाला, ब्लैक डाला। अल्लाह आपकी, और करोड़ों रुपए की गाड़ियां यूज करते हैं ये लोग। हद और है। भाई मुझे ये बताओ कि आपका मुल्क कोई यूरोप है, आपका हम्म, मुल्क कोई अमेरिका है? इतने बड़े प्रोटोकॉल लेते हो, आपको सीखना चाहिए मोदी से, हम्म, उसके मुल्क से, कि उनके मुल्क में लोग क्या सैलरियां ले रहे हैं, कौन सी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वो किस तरह अपनी जिंदगी पर, क्यों, कौन सी कौम ऊपर जाती है। हाँ, हाँ। मैं क्यों कहता हूँ गैरतमंद कौम, उन्हें गैरत है, उन्हें अपने गरीबों के साथ प्यार है। वो इतनी सैलरी, अब हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, जो लूट रहे हैं हमें खाना खराब, बिल्कुल। जिन्हें प्लाट भी मिल रहे हैं, जिन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ मिल रहा है, उन खाना खराबों को शर्म नहीं आ रही कि इस मुल्क का हालात क्या हुए हैं। और हम्म, बेवकूफो, अब तो छोड़ दो अपनी वो जो मुफ्तबरियां लगी हुई हैं आपकी, अब तो छोड़ अब दो। तो छोड़ दो। इसके अंदर ये कहना चाहूंगा, जब यहाँ से कोई पाकिस्तानी, कोई शहरी बात करता है तो कहा जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट बात हो रही है। हाँ, जब पाकिस्तान की ये कंडीशन है, आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान के लिए? आपने क्या कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए? मुझे, हमें आप बताएं। ये भाई जो एक- बॉर्डर पे जाने देते हैं उनके, हम वो हमारे लिए दिल से भी ज्यादा, जान से ज्यादा अजीज हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, इंडियन को भी और पाकिस्तानियों को भी मैं बड़ा पीस का पैगाम ये देना चाह रहा हूँ। आप लोग खुश नसीब हैं कि इस दौर में आप लोग पैदा हुए हो। बिल्कुल। आपने वो 1947 वाला दौर नहीं देखा, जब इंडिया पाकिस्तान अनाउंस हुआ था ना, कि पाकिस्तान एक अलग मुसलमानों की रियासत बन रही, उसके बाद क्या हुआ मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, हम्म, क्या क्या कुर्बानी। मैंने एक जगह पे सुन रहा था कि औरतों ने कुआं, जो पानी वाले कुएं नहीं होते, उसके बीच में औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए छलांगे छलांगे लगा दी। लगानी हाँ, शुरू कर दोनों दी। साइड से। और वो कुआं ऊपर तक भर गया औरतों की लाशों के साथ। आपके दिल नहीं हिलते? तो अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि आपको बना बनाया पाकिस्तान मिल गया और आपने उसमें चोरियां शुरू कर दी करनी। यार आपको शर्म नहीं आई कि आप किसको लूट रहे हो? अपने घर को लूट रहे हो आप। कदर नहीं है और इनको। अपने घर को लूट लूट के आज अपने घर को इस लेवल पे ले गए जो हमें सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, हम्म, पाकिस्तान करप्ट होने वाला है, बैंक करप्ट होने वाला है, पाकिस्तान कल खत्म हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, आप श्रीलंका बनाना चाह रहे हो पाकिस्तान को। तो जब तक हमारे जैसे मुब्बे वतन इधर मौजूद है ना भाईजान, हम एहतजाज करते रहेंगे। एक कंसेप्ट ऐसा बना दिया गया है कि जो सच की बात करता है, जो कोई आईना दिखाता है वो या गद्दार गलती है। को सामने पॉइंट आउट करता है, ये कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे शायद बात कर रहा है, या मतलब कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म करना चाहिए, हमें और- पॉजिटिव वे में बताना चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है। जी। तो हम बताते हैं, आप कहते हैं गद्दार है। आप खुद क्या मोहब्बत कर रहे हैं वो बता दें। हम वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे जाए। पाकिस्तान लूट को रहे आगे हैं लेके जाना है। पाकिस्तान को। और जब पाकिस्तान बना है ना, उस टाइम में जो सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं, देखिए कुर्बानी तो सबने दी है, लेकिन सिख कम्युनिटी ने जो कुर्बानियां दी, देखिए भाईजान, आपका घर बस रहा हो, आपके बच्चे हों, आपके जानवर हों, आपके कारोबार हों, और आपको रात को पता चले सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, और आपका देखे जानवर भी है, आपका सोना भी है, आपके घर की 100 चीजें हैं आज उसके भी बीच आप में। इधर चले जाए, माल रोड पे, हार रोड पे, अनारकली चले जाए, वहाँ पे अभी भी सिखों की दुकानें, उनके प्रॉपर ऊपर नाम लिखे जी हैं। सर, बिल्कुल। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, साहिवाल, ये जितना भी पंजाब है,
ये सिखों की मलकियत थी, इधर सिख होते थे, सिख कम्युनिटी थी और सिख बड़े पावरफुल थे। सिखों ने इधर गवर्नमेंट भी की हुई है। सिखों के जो बड़े थे वो लाहौर जिसे आप कहते हैं ना, ये भी हिंदुओं पे सिखों पे बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये लाहौर भी उन्हीं का ही बना हुआ है। कराची, करूची, ये वो सब इधर प्रॉपर जो है ना सिख कम्युनिटी थी। अब उन देखिए मैं आपसे दोबारा वो पूछना चाह रहा हूँ, आप जिस घर में रह रहे हो, आपने बड़े रीजों से वो घर बनाया होगा, बिल्कुल। रीजों से उस घर को सजाया होगा आपको, आपने उसमें बच्चे भी पैदा किए होंगे, बड़े भाई के, छोटे भाई के, बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, सब उधर मतलब एक सिलसिला पूरी जिंदगी है। और आपको रात को पता चले जी ये रेडियो पाकिस्तान है और अब पाकिस्तान अलग रियासत बन चुका है, मुसलमान उधर चले जाएं, हिंदू उधर आ तो जाएं, क्या सिख बीतेगी? उधर आ जाएं, और रातों रात वो बेचारे अपने घरों को किस किस नीयत से और कैसे तकलीफ में उन्होंने अपना घर छोड़ा होगा, कैसे वो लोग उधर गए होंगे, कभी इस चीज को भी समझिए आप लोग। तो अल्लाह का शुक्र और अदा। इसमें दोनों साइड पे जो आपने बोला ना कि औरतों ने कुएं भर दी अपनी इज्जतें बचाने के लिए, उस और उनमें मुसलमान भी थी, उनमें हिंदू भी थी, सिख खवातीन भी थी। उसके अंदर हुआ क्या? देखिए बुरे लोग हर साइड पे और हर टाइम में मौजूद होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, दुनिया के किसी भी कंट्री में। उस टाइम पे ऐसे लोग फायदा उठाते हैं, इज्जतें लूटते हैं, चोरियां करते हैं, डाके करते हैं। अच्छा, हम लोग ना बेसिकली, मैं रिसेंटली मुझे कल थोड़ी सी स्टोरी पता चली है, तो प्रॉपर पता ही नहीं था, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कभी पूछा ही नहीं इन चीजों के बारे में। तो मुझे भी पता चला है जी कि हमारे बड़े जो है ना वो हिंदुस्तान से थे। अच्छा। और देखिए ये मोहब्बत क्यों है मुझे अब समझ आई है। हाँ। तो हमारे बड़े सारे, हमारे दादे परदादे हिंदुस्तान से थे, नाना नानी भी हिंदुस्तान से थे। खून का कौन रिश्ता। सी जगह को? वो जगह के लिए जो है ना मैं आपको बताता हूँ, और कोई उधर अगर कोई रहता है तो मुझे प्लीज मैसेज में जरूर बताइएगा कि आज वो जगह मौजूद है, उधर वो घर मौजूद है। मुझे मेरे बड़ों ने स्पेशल लिख के ये चीज दी है। तो इसका नाम है जी तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, हाँ जी, जिला है तो है, सुना बुलंदशहर, है। तिल मंडपा, गांव तिल मंडपा। दिल्ली से 20 किलोमीटर का फासला है ये, यानी कि दिल्ली से वो बड़े बताते थे। नीचे सूबा उत्तर प्रदेश, यूपी। सूबा उत्तर प्रदेश, यूपी। सुना तो है, अच्छा, काफी दूर है दिल्ली पर। से 20 किलोमीटर का रास्ता है। हमारे बड़े ये बताते थे, दादे परदादे, कि हम लोग अपने घरों से ना साइकिल पे निकलते थे और आधे घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते थे। तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि दिल्ली से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जो है ना ये उनकी रिहाइश थी। चले, अब ये बात अगर जो आपसे थोड़ा इख्तलाफ रखते हैं पाकिस्तानी, वो ये तो कह सकेंगे कि आबिद अली ने खुद बोल दिया कि वो इंडिया से है, तो इंडिया से, ठीक है। जो सच है वो सच सर है। हमारे बड़े तो ये बताते हैं कि हम लोग जब इंडिया में थे ना तो ज्यादा सुखी थे, और उधर सब लोग इकट्ठे रहते थे, एक ही इलाके में मस्जिद होती थी, एक ही इलाके में मंदिर होता था। इसका थंबनेल अगर मैं भी ये पता कि इसका थंबनेल लगाना है, आबिद अली बिलोंग्स टू इंडिया। ये देखना भाई, तो वीडियो वायरल हो, आपकी तो मुझे व्यूज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। बड़ा पता है, आपके तो वीडियो वैसे भी बड़ी वायरल होती है भाईजान, जो भी वीडियो देता हूँ 400-500 से नीचे वीडियो ही कोई नहीं है आपकी। तो वालों की मोहब्बत है। जो इन्होंने एड्रेस बताया है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अगर इस एड्रेस को जानते हैं जरूर बताइएगा, उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम करेंगे, शायद उस गांव से, उस इलाके से कोई लोग हमारे से राब्ता करेंगे। देखिए प्लीज, बड़ी ख्वाहिशात है मेरी, वीडियो कॉल प्रॉपर करेंगे आपके घर में जाके। अच्छा। इंडिया में जो आपका घर है। मेरे अब्बा जी जो है ना, मेरे फादर, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतों में कर दे, वो फोत हो गए हुए हैं। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी इंडिया जाने की, उन जगहों को देखने की जहाँ पे उनके माँ बाप रहते थे, उन जगहों को देखने की। लेकिन जब भी उन्होंने जाने की कोशिश की तो हालात खराब हो गए, उन्हें वीजा नहीं मिल, 1-2 बार अप्लाई किया वीजा, तो उन्हें जब भी वीजा नहीं मिल सका। अच्छा, हमारी उधर बहुत प्रॉपर्टी है। अच्छा। हमारे बड़े बताते हैं कि हमारी बहुत जमीनें थी उधर, बहुत प्रॉपर्टियां थी हमारी। मतलब है नहीं, अब वही बता रहा हूँ। आज आप इंडिया जाए, वहाँ पे जाके अपने इलाके में क्लेम किया कि मेरी हमारे पास तो पेपर ही कोई नहीं है, अब हमने क्या लेना है। लेकिन मकसद बताने का ये है कि उधर जो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से 20 मिनट दूर का, 20 किलोमीटर का, उधर हमारे बड़े बताते हैं कि हमारी बहुत जमीनें थी और हम जमींदार लोग थे उधर के, और उधर सब कुछ उधर ही छोड़ के आ गए। और इधर गवर्नमेंट का ऐलान हुआ कि जो जिस घर में घुस जाएगा वो घर उसका है। अब हमारे बड़े बताते हैं कि हम लोगों ने छोटे छोटे घर ढूंढे, बड़े घर नहीं ढूंढे। उसकी वजह ये थी कि इतने बड़े घर की देखभाल कौन करेगा, कौन संभालेगा, छोटा घर होगा उसे मैनेज भी कर लेंगे। इतनी बड़ी जगह छोड़ के तो इन्होंने छोटे छोटे घर इधर चुने। और फिर दुख तो होगा जब आपने कुर्बानी दी, आपको बताया गया कि कुर्बानी इसलिए दी गई कि मुसलमान आजादी से रहेंगे, पूरी दुनिया में अपना नाम करेंगे, पाकिस्तान का नाम करेंगे।
तो आज दुख तो होगा जब मैं देखूंगा कि मेरा पाकिस्तान किस पोजीशन में है पूरी दुनिया में, क्या इमेज है मेरे पाकिस्तान की, फिर मुझे उस कुर्बानी सर का दुख होगा। 2023 में आजादी के नारे ही लग रहे हैं कि तेरा बाप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मीडिया पे सर्च कर मैंने लीजिए खुद ये भाईजान। रिकॉर्ड किए हैं नारे, बिल्कुल। ज़मान पार्क में जाके इमरान खान साहब के घर पे के सामने जाके हमने ये नारे रिकॉर्ड किए हैं, और इसके अलावा और बहुत बड़े बहुत ऐसे नारे थे जो शायद हम चला भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे तो नारे ऐसा ही लग है, रहे थे। ऐसा ही है। अब सारी मुझे बातों समझ का- लगी है कि आबिद भाई ने बुलाया क्यों था। आबिद भाई ने दरअसल अपने घर का एड्रेस बताना था, और वो मैंने बड़ी मेरी आंखों में आंसू हैं और दिल तकलीफ में। आप ओ। सोच नहीं सकते कि मैं अपने बड़ों पे पहुंचा हूँ, दिमाग ना उधर पहुंचा हुआ है कि वो लोग कैसे अमन से मोहब्बत से रहते थे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाईजान, पहले नहीं थी, अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं दिलो जान से कोशिश करूंगा। मैंने इंडिया आना है, मैं अनाउंस बिल्कुल कर है, रहा हूँ आप स्वागत लोगों है, के स्वागत सामने। है आपका। चाहे मुझे कर्जा वीजा मिला, उठाना, चाहे सुने ना, नहीं नहीं अच्छा वीजे के लिए तो बहुत से लोग हैं मोहब्बत करने वाले, अल्लाह कहीं ना कहीं से वीजा लगवा ही देगा, हाँ, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक लगवाएगा। चाहे मुझे अपना आप भेज के वीजा लगवाना पड़े, नहीं नहीं चाहे नहीं, मुझे कुछ भी करके इंडिया जाना पड़े, इंशाल्लाह मैंने अपने बड़ों की वो जगहें देख के आनी है। इसमें मैं भी आपको साथ अभी कह देता हूँ आपसे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अगर वीजा मिल जाता है तो जो भी आपका एक्सपेंस होगा हम हमारे चैनल की तरफ से हम मिल के ही वो करेंगे। क्या इवन हम बात है। चाहेंगे हम इकट्ठे जाएं, वहां पे जाके भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करें, बिल्कुल। वहां पे भी जाके ये चीजें करें, लेकिन ऐसा मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि हमने कोशिश की लेकिन ऐसा होता नहीं। सरकारें देखिए, नहीं होने देती। जब अल्लाह पाक मदद करता है ना तो गैबाना मदद हो जाती है। वो तो मदद करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स का असूल है कि अच्छा, यहाँ अब मुझे से ये खास बताएं तौर पे कोई सर, जर्नलिस्ट नहीं सर, जा सर, सकता। सर, अल्लाह तो सुनने वाला। कल मोदी साहब उधर से कह दें कि आबिद को भेजे इंडिया, कौन रोकेगा? रोक के दिखाएं मुझे फिर। वो हाँ, कह देना ये तो ठीक है। है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो मोदी साहब, अच्छा। मैं आज आपसे हमेशा मिलने की तो बड़ी ख्वाहिश थी, वो तो पता नहीं अल्लाह पाक कब पूरी करेगा, वो होनी जरूर है, इस जिंदगी में जरूर अल्लाह करवाएगा। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है, मेरा दिल आवाज देता है इस चीज की कि मैं इंशाल्लाह इंडिया जरूर जाऊंगा। बिल्कुल। इंडिया एक बड़ी खूबसूरत कंट्री है भाईजान, जन्नत है इंडिया। और इंडिया को कई लोग कहते हैं, जब हमने इंडिया को देखा है जाके, कुछ दुबई लगता है, कोई कहता है इंडिया यूरोप लगता है, कोई कहता है पेरिस लगता है, यानी कि इंडिया डेवलपमेंट में भी क्लास बन गया हुआ है डेवलपमेंट भाईजान। है, लेकिन इतनी नहीं है। पाकिस्तान भी आपकी अपना पॉइंट है, ठीक है, पाकिस्तान भी जन्नत है। उसके अंदर एक चीज है, हमारे बड़े बड़े मौलाना हजरात ये कहते हैं कि अगर हमें मौका मिले तो खाना काबा के बाद, मतलब मक्का मुकरमा में जाने के बाद, सऊदीया में जाने के बाद, अगर हम किसी कंट्री को प्रेफर करेंगे तो वो इंडिया हो गया। और इसका सबूत मेरे पास मौजूद है, इसलिए कोई इस पे ये नहीं देखिए, मौलाना साहब जो है ना, इनकी बात भी ना करें। देखिए, मौलाना अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, ये उन्होंने तो अच्छी बात की है ना कि भाई वो प्यार करते हैं। उसकी जो वजह ये है, हमारी हमारी जो पीछे हिस्ट्री है वो इंडिया के साथ जुड़ी है। हिस्ट्री बताती है कि मौलाना साहब ने जितने को जंगें करवाई हैं ना, और मौलाना साहब ने जितने को इंतशार फैलाए हैं, और मौलाना ने जितने को लड़ाइयाँ करवाई हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके ऊपर हम ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे फिर पता है ना आप पे फतवा भी लग जाए। हमारा दीन, हमारा मजहब पीस की, अमन की बात करता है। तो हम लोगों को चाहिए अमन को लेके चलें, कि हमें ये नहीं चाहिए कि अपने टीवी पे दिखाएं कि इंतशार फैल रहा है, ऐसे ही है। जंग करनी है। आप यकीन कीजिए, कोशिश तो करके देखो एक बार, सही एक बार बात तो है। कोशिश करके दिल देखो। कर तो से, रहे दिल हैं से। कोशिश। अब भाईजान आप और मैं कर रहे हैं ना, जिन्हें मैं मैसेज दे रहा हूँ उन्हें मैं कह रहा हूँ, एक बार तो आप लोग कोशिश करके देखें। इंडिया ने ना आपको छोटे भाई वाला प्यार दिया ठीक है। और दिलो जान से ना प्यार दिया, तो आप फिर बात कीजिएगा। बिल्कुल। और जो चाइना आपके साथ दोस्त है, फ्रेंड है, यार आपने ये क्यों नहीं सोचा चाइना की, ना कि उनकी हमारी जैसी शक्लें हैं, ना हमारी जैसी लैंग्वेज, स्मेल आती है उनकी बॉडी के बीच में से, मतलब वो गैर मुस्लिम है, पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, जो ठीक भी है। उनका है। नहीं वो तो ठीक है। हमारे हमसाए जो थे, जो हमारा कल्चर था, जो हमारे जैसे थे, जिनके लैंग्वेज सेम, लोग सेम, बातें सेम, तो उनके साथ हम दोस्ती लेके क्यों नहीं चले आगे? हाँ। यहाँ पे मैं भी ये बात करना चाहूंगा, एक साइड पे ये कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम यानी कि जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों के कभी सके नहीं हो सकते। ये हमें हमारे अदारों पे भी बताया जाता है, हमें मीडिया पे भी बताया जाता है, हमारे मौलवी हजरात भी बताते हैं। दूसरी साइड पे चाइना की बात करें, वो भी नॉन मुस्लिम है और उनके साथ तो हम ये कहते हैं कि वो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। तो फिर कहीं ना कहीं हम भी डबल स्टैंडर्ड हाँ, रखते ये तो हैं। दोगलापन हम खुद है। अपनी यूथ को कंफ्यूज करते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे सके नहीं है, दूसरी साइड पे चाइना से हम कहते हैं कि ये बेस्ट फ्रेंड है। क्या क्या आबिद भाई कहेंगे? सर इसके ऊपर तो नहीं, मैं लास्ट अपना मैसेज दे के ना वाइंड अप करता हूँ। ठीक मोदी है, साहब ठीक। को लास्ट मेरा मैसेज है हाँ, हाँ, कि मेरे फादर की बड़ी ख्वाहिश थी इंडिया देखने की, हाँ। और इंडिया में अपने अबाउजाद के घर देखने की, जो वो अपनी जिंदगी में पूरी नहीं कर सके। ठीक है। देखिए, मैं कोई बिजनेस, कोई पैसा, कोई आपसे कोई ये चीजों की डिमांड तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों के घर देखने हैं, ठीक है। जो हमारे माँ बाप अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सके। वो आप हमने करना उनके चाहते घर हैं। सही देखने, बात है। हमने देखना है कि हमारे माँ बाप के बड़े जो थे वो किन गलियों में घूमते थे, कैसे वो रहते थे। और इसी बहाने मुझे सिर्फ मोदी साहब बुला सकते हैं, बाकी मुझे उम्मीद है कि मुझे वीजा नहीं मिल जरूर सकता। बुलाएंगे।
चाहेंगे भाई? आपका ये मैसेज है, हमारा छोटा सा चैनल है, थोड़ी सी व्यूअरशिप है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और वो लोग मोदी साहब तक ये मैसेज पहुंचाएं। बिल्कुल। अगर पहुंचा तो वेल एंड गुड है, ना पहुंचा तो फिर भी नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर लीजिए। जी इंशाल्लाह अपने तरफ से भी मैंने ट्राई करना है, ठीक हो गया। बड़ी कोशिश करनी है कि अल्लाह करे। मुझे उम्मीद है कि पता है क्या है, हाँ, हाँ। सम टाइम होता है हम ऐसे ही मुंह उठा के वीजा लेने चले जाए तो वीजा नहीं मिलता, हम्म। ये तो होता है। हाँ, हाँ। तो मैं चाह रहा था कि सॉलिड इस किस्म का सिलसिला हो कि मुझे इंडिया बुला लिया जाए और मैं इंडिया देखूं। बस मैंने अपने बड़ों को देखना है, मोदी जी से जप्पी डालनी है। वहाँ पे जाके कहेंगे मुझे सिटीजनशिप वहाँ की दे दे, मैं नहीं, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ना- हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हम्म। हमारे बच्चे जो हैं हाँ, हाँ। वो भी पाकिस्तान पे कुर्बान और हम भी कुर्बान। ठीक है। देखिए हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि वो लोग गैरतमंद कौम है, उनका बेहतरी की वजीर तरफ आजम जा रहे हैं। गैरतमंद है, उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की की, हाँ, हाँ। गरीबों का फायदा सोचा, गरीबों को कहाँ से कहाँ। देखो जो हमारा दीन क्या कहता है, हम भी, हाँ, हमारा गैरतमंद दीन तो कहता हम है भी कि हैं। गरीब आबिद के भाई साथ देखिए, चलो। नहीं गैरतमंद हम भी हैं, गैरतमंद हैं तो आज ये जुर्रत कर रहे हैं। भाईजान आप- हम गैरतमंद हैं, जो चोर थे वो गैरतमंद नहीं थे, हम्म। उन्हें बगैरत कहता हूँ मैं। हम ठीक है। आप और मैं तो हमने तो टैक्स पब्लिक दिए तो हैं, गैरतमंद है, मैं हमने ये तो। समझता हूँ। पब्लिक तो प्यार करती है, पब्लिक किसी पब्लिक ने आज तक ये बात नहीं की कि इंडिया से हमने जंग कर लेंगे या हाँ। इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ समटाइम जो दिमाग में बैठा दिया गया, 80% लोग यही कहते हैं कि इंडियन हमारे मोहब्बत दोस्त हैं, हम मोहब्बत ठीक है। चाहते हैं। बिल्कुल। जो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जब वो बढ़ा दी जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं नफरतें बढ़ेंगी। यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आबिद अली भाई ने अपना मैसेज जो रिकॉर्ड करवाना था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए वो उन्होंने करवा दिया। इसके अलावा उन्होंने बोला वो इंडिया जाना चाहते हैं, वो भी आपको मैसेज पहुंचा दिया। बिल्कुल। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आबिद भाई का मैसेज कैसे लगा, आपने बहुत कमेंट में अच्छा। जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। तो देखा दोस्तों आपने कैसे आबिद अली जी खुलकर प्यार बरसा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमारे भारत देश के लिए। दोस्तों ये भारत देश से काफ़ी ज़्यादा जो है प्यार करते हैं, मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनको भारत से कुछ मिलता है, कुछ रुपया पैसा मिलता है, कुछ तोहफे मिलते हैं या मोदी जी से इनको कुछ खास ट्रीटमेंट मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फ़ैन है इसलिए प्रशंसक है भारत के मोदी जी के, क्योंकि जो है भारत देश है भाई वो दिन प्रतिदिन जो है तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से। वो चाहे विकास के मामले में देख लीजिए, आप इकॉनमी के मामले में देख लीजिए, जो और भी जो है टेक्नोलॉजी के मामले में देख लीजिए। तो इसलिए दोस्तों इनको जो है भारत की जो लोकप्रियता है इनको बहुत ज़्यादा लुभाती है। और साथ ही दोस्तों इनका ये भी कहना है कि इनके जो दादा परदादा हैं, इनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं भाई वो दिल्ली के करीब जो है बुलंदशहर में उनका घर होता था, जो उनका पुराना घर था। जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो तब वो जो उनका है बचपन वहीं पर बीता है। लेकिन जब भारत हिंदुस्तान अलग हुए तो भाई वो पाकिस्तान की तरफ चले गए और उनका जो है घर परिवार सारा जो है वो ज़मीन जायदाद जो है वो भाई हिंदुस्तान में रह गई। तो इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं भाई वो उनकी पाकिस्तान में ही मौत हो गई। हालांकि उन्होंने अपने अपने जीते जी बहुत कोशिश की कि कभी ना कभी वो हिंदुस्तान जाएं, अपना वो पुराना घर देखें जहाँ पर उनका बचपन बीता, उनके माँ बाप ने उनको गोद में खिलाया पिलाया चलना सिखाया। लेकिन दोस्तों जो है निकम्मी सरकारों की वजह से ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि उनको अच्छे से वीज़ा नहीं मिला, इसलिए उनकी जो है मौत जो हो गई पाकिस्तान में ही हो गई। वो बूढ़े हो गए उधर की उधर ही। लेकिन अभी आबिद अली जी कहते हैं कि मैं अपने जीते जी अपने जो बुज़ुर्गों का घर है वो भारत में आकर देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई कभी ना कभी इनकी ये बात जो है, इनका जो संदेश है वो मोदी जी तक पहुँचेगा और मोदी जी इनको वीज़ा ज़रूर दिलाएंगे। और दोस्तों इसमें साफ साफ ये भी पता चलता है कि जैसे कि आबिद अली जी ने कहा कि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं और भारत के जो लोग हैं ये एक दूसरे से नफ़रत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चाहते हैं कि भारत के लोग जो है पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग भारत आएँ। ये तो बस सरकारें हैं जिन्होंने हमारे बीच में दरार डाल रखी है। जो कश्मीर हिंदुस्तान कश्मीर का मुद्दा जो है ये उठाकर बीच में डाल देते हैं और लोगों में नफ़रत बढ़ाते रहते हैं। खैर दोस्तों उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आएगा और दोनों देश फिर से मिलकर चलेंगे, एक साथ विकास करेंगे और तरक्की के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों खैर यही थी आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो। आपको ये कैसी लगी, आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।